हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के। समझ में आ रहे थे क्वेश्चंस? कुछ कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है। तब चौथा क्वेश्चन, लेट्स ट्राई 2 का चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पे है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फाइंड द नंबर इफ द डिफरेंस बिटवीन 4/5 ऑफ द नंबर एंड 3/4 ऑफ द सेम नंबर इज 5। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को बनाना है इक्वेशन, और इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर इफ द डिफरेंस बिटवीन 4/5 ऑफ द नंबर एंड 3/4 ऑफ द सेम नंबर इज 5। तो सबसे पहले तो नंबर को मान लेना है। लेट द नंबर बी x, है ना। अब 4/5 ऑफ द नंबर क्या होगा? 4/5 x होगा, और 3/4 ऑफ द सेम नंबर, सेम नंबर मतलब जो हमारा नंबर था वही नंबर हमारा क्या था? x था। तो 4/5 ऑफ द नंबर और 3/4 ऑफ द नंबर, इन दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं तो क्या मिलता है हमें? दोनों का डिफरेंस लेना है, मतलब दोनों को माइनस कर दिया तो हमें क्या मिलना चाहिए? क्वेश्चन में लिखा है 5, तो इज इक्वल टू 5 होगा ये, है ना। अब देखो x हमारे पास दो बार आ रहा है, दोनों लेफ्ट साइड में ही है, माइनस है, तो एलसीएम लेके इसको पहले माइनस कर देते हैं। क्या आ जाएगा? एलसीएम हमारा आएगा 20, 16x माइनस 15x इज इक्वल टू 5, है ना। तो x डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 5। अब 20 को राइट साइड में हम लोग ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100। बन गया क्वेश्चन। हमारा नंबर 100 है। अब चेक करना है, चेक करना नहीं भूलोगे, चाहे जो भी हो लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करने के बाद चेक करना बहुत ही जरूरी है। जब चेक करते हैं हम लोग तो क्या मिलता है? डिफरेंस बिटवीन 4/5 ऑफ द नंबर, 4/5 इंटू एक्स, 4/5 इंटू 100 कितना होगा? 80, एंड 3/4 ऑफ द नंबर, 3/4 इंटू 100 कितना होगा? 75। और दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो 5 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। यही हमारा आंसर है। बन गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बन गया, उससे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन समझ में आ गया ना, समझना बहुत ही जरूरी है। चलो समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Karan has 3 boxes of different sizes. The first box is 10 centimeter longer than the third box, and second box is 5 centimeter shorter than the third box. 3 बॉक्स, अब 3 बॉक्स बना लो आराम से। देखो वर्ड में उलझना नहीं है, आराम से डायग्राम बना लो। Karan has 3 boxes of different size. First box is 10 centimeter longer than the third box. तीसरा बॉक्स जो है मान लो इतना है ना। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। फर्स्ट बॉक्स इज 10 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, थर्ड बॉक्स। थर्ड बॉक्स जो है इससे 10 ज्यादा है पहला बॉक्स, +10 है, यही दिया है ना। तीसरा बॉक्स जो भी है उससे +10 है, तो तीसरा बॉक्स को मान लो पहले x, तो ये x + 10 आ जाएगा, है ना। दोनों मिल गया अब हमें। फिर क्या दिया है? सेकेंड बॉक्स इज 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द थर्ड बॉक्स। तीसरे से 5 कम है ये, मतलब क्या है? x - 5 है यहाँ। If the total length of 3 boxes is 80 centimeter, find the length of each box. Length of each box मतलब 3 का वैल्यूज हमें निकालनी है। हमें 3 वैल्यूज निकालनी है, पहले बॉक्स का लेंथ निकालना है, दूसरे का निकालना है और तीसरे का भी निकालना है। मतलब आंसर हमारे 3 नंबर्स आने वाले हैं, लेकिन सॉल्व होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से। वेरिएबल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है, आ रहा है ना, इसी एक वेरिएबल से x से यह भी निकलेगा, यह भी निकलेगा और यह भी निकलेगा। तब कर दो। टोटल लेंथ ऑफ 3 बॉक्स 80 है,
x प्लस 10 प्लस x माइनस 5 प्लस x इज इक्वल टू 80। मतलब 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 80। यहां से 3x इज इक्वल टू 80 माइनस 5 75, और फिर x की वैल्यू क्या आएगी 75 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 25। तो इस बॉक्स की लंबाई है 25, इस बॉक्स की क्या होगी 25 माइनस 5 20, और ये 25 प्लस 10 35। ठीक है, 35 20 25, तीनों को ऐड करके देख लो 80 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। 35 प्लस 20 प्लस 25 इज इक्वल टू 80 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही आया है। चेक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। The present age of Sumit's mother is 4 times the present age of Sumit. Present age of Sumit's mother और सुमित दो लोग हैं, पहले सुमित और मदर। क्या दिया है, प्रेजेंट एज ऑफ सुमित मदर इज 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित। मदर की जो एज है 4 गुना है, किससे 4 गुना है, सुमित की एज से। सुमित की एज को मान लिया x, तो मदर की एज क्या होगी 4x। कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है ना, 4 किस में लगना है, 4 लगाने में गलत नहीं करना है। दिया है सुमित मदर्स इज 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित। सुमित मदर की जो एज है 4 गुना है, किससे 4 गुना है, पहले 4 गुना है, किससे 4 गुना है, सुमित की एज, और सुमित की एज है x। आफ्टर 5 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 60 years। 5 साल बाद सुमित की एज कितनी होगी, x प्लस 5 होगी, और सुमित की मदर के 4 इंटू एक्स प्लस 5 होगी। ये जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं गलत, क्योंकि ये 4x जो एज है सिर्फ इसमें 5 ऐड करना है, 4x प्लस 5 करना है ना। x प्लस 5 यहां से 4 गुना नहीं कर देना है, अभी 4 गुना थी एज, 5 साल बाद भी 4 गुना नहीं रहेगी एज, ठीक है ना। x प्लस 5 यहाँ पे है, और यहाँ पे भी 4x जो था उसमें प्लस 5 कर देना है। तो अब क्या दिया है, सम ऑफ देयर एजेस विल बी 60, मतलब x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 60। यहां से क्या आता है 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 60। 10 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा 5x इज इक्वल टू 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 50 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10। तो सुमित की एज क्या आई 10 ईयर्स, मदर की एज क्या आई 4 इंटू 10 40 ईयर्स। ठीक है, आ गया, चेक कर लोगे तुम आंसर सही आया है। क्वेश्चन नंबर 7, Manu's father is 24 years younger than Manu's grandfather and 30 years older than him. अब देखो 3 लोग आ गए हैं, मनु, फादर, ग्रैंडफादर। क्या है, Manu's father is 24 years younger than Manu's grandfather and 30 years older than him। मतलब Manu's father is 24 years younger than grandfather, मतलब माइनस 24 ईयर्स कम है, किससे कम है, ग्रैंडफादर की एज से 24 ईयर कम है। ग्रैंडफादर की एज यदि x मानते हैं तो x से 24 ईयर्स कम है ग्रैंडफादर। और क्या है 30 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब मनु की एज में प्लस 30 करेंगे अगर तो फादर की एज आएगी। मनु की एज से 30 ईयर्स ज्यादा है फादर की एज, तो मनु की एज फादर की एज से 30 ईयर्स कम है ना। x माइनस 24 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू x माइनस 54। x माइनस 54 अगर मनु की एज लेते हैं तब ना यहाँ पे प्लस 30 करेंगे तो x माइनस 24 आ जाएगा। समझना है इसको, समझने की चीज है यहाँ पे। सबसे पहले तो ग्रैंडफादर की एज मान ली x, ग्रैंडफादर की एज x हो गई तो फादर की एज उससे 24 साल कम है, x माइनस 24। यहां तक भी ठीक है। फिर दिया है
फादर इज 30 years older than him, 30 years older than मनु, मनु से 30 साल ज्यादा बड़े हैं फादर। मतलब मनु में अगर +30 करते हैं, मनु में +30 अगर करते हैं तो फादर की एज आती है। तो फादर की एज में अगर -30 कर देंगे तो मनु की एज आएगी। ये बस यही समझना है, -30 कर दो तो मनु की एज आ जाएगी। वही -30 कर दिया तो मनु की एज क्या आ गई, x - 54। सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल 3 persons इज 144। मतलब x - 54 प्लस x - 24 प्लस x इज इक्वल टू 144। यानी कि 3x इज इक्वल टू 144 प्लस 78 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 222। यहां से x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 74 मिलेगी। x की वैल्यू आ गई 74 ईयर्स। मतलब ग्रैंडफादर की एज आ गई 74 ईयर्स, फादर की एज 50, मनु की एज 30। राइट से लिख दूं क्या मैं, ये 54 आ गया है, 74 आया, सॉरी ये 74 आया है, यह 50 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 20। ठीक है, 30 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 20 प्लस 50 70, 70 प्लस 74 144 हो जाएगा। यानी कि चेक भी हो गया हमारा। ठीक है ना। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। पूजा हैज 2 times as many 2 rupees coins as she has 10 rupee coins। मतलब 2 रुपी कॉइन है उसके पास, ₹2 के कॉइन्स हैं और किसके कॉइन है, ₹10 के। क्या दिया है, 2 times as many 2 rupee coins as she has 10 rupee coins। मतलब 10 रुपये के जो कॉइन है उससे 2 गुना है 2 रुपए के कॉइन। मतलब 10 रुपये वाले से इंटू 2 करेंगे तो 2 रुपए के कॉइन्स आते हैं। तो यही लिखा है ना क्वेश्चन में, as 2 times as many 2 rupee coins as she has 10 rupee coins। 10 रुपये के कॉइन जो हैं उनकी संख्या यदि x है तो उसमें 2 से गुना कर दो, 2x हम लोग के पास 2 रुपी कॉइन्स है। टोटल अमाउंट कितना दिया है, 280। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, 2 रुपी कॉइन है इंटू 2 प्लस 10 रुपी कॉइन x है इंटू 10, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमें क्या आएगा 280। 4x प्लस 10x इज इक्वल टू 280। यानी कि 14x इज इक्वल टू 280। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 280 डिवाइड बाई 14 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो 10 रुपए के 20 कॉइन्स हैं यहाँ पूजा के पास और 2 रुपए के 40 कॉइन्स है। आप कैलकुलेट करके देख लो, 20 कॉइन है 2 रुपए के, 10 रुपए के, सॉरी 20 कॉइन है 10 रुपए के प्लस 40 कॉइन है 2 रुपए के, कितने आते हैं 200 प्लस 80 इज इक्वल टू 280। ठीक है, आ रहा है 280 जो क्वेश्चन में था। वेरीफाई हो गया, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना छोड़ना नहीं है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। The difference of two whole numbers is 25. The ratio of the numbers is 28 and 23. What are the numbers? रेशियो जब दिया है हमें दो नंबर्स का तो दोनों नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, पहले 28x नंबर होगा, दूसरा नंबर 23x होगा, है ना। और दोनों का डिफरेंस दिया है हमें 28x माइनस 23x इज इक्वल टू 25। सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। 5x इज इक्वल टू 25 यानी कि x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू जब 5 आ गई तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, 28 इंटू 5 कितना होगा 140 और 23 इंटू 5 115। ठीक है, चेक भी कर लो, दोनों का डिफरेंस आएगा 25। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। Pihu has only ₹100 and ₹500 currency notes in her bag. The total money in the bag is ₹8,500.
If the total number of rupees 100 notes is one more than twice the number of rupees 500 notes, रुपीस 100 के नोट्स हैं और रुपीस 500 के नोट्स हैं, है ना। देखो इस तरह से लिख लो, समझ में आएगा, समझ में आएगा तो बनेगा क्वेश्चन सही सही। तो क्या दिया है, नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इज वन मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 500 रुपीज नोट। 500 रुपीज के अगर एक्स नोट हैं तो इसके नोट कितने हैं, उससे 2 गुना और फिर +1 उसका। बस अब तो सिंपल है ना, क्या आएगा 2x + 1 इंटू 100 प्लस 500 इंटू x इज इक्वल टू 8500। अब देखो यहाँ पे मैं दोनों साइड को, इस 100 से दोनों साइड को डिवाइड कर देता हूँ पहले। या तो ऐसा बोलो कि 100 से दोनों साइड को डिवाइड कर देता हूँ, या फिर यूं बोलो कि ये 0 0 को कैंसिल करा देता हूँ। यहाँ से डबल जीरो, यहाँ से डबल जीरो, यहाँ से डबल जीरो, सारे जीरो कैंसिल हो गए, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा। क्या आता है हमारे पास अब, 2x + 1 + 5x इज इक्वल टू 85, यानी कि 7x इज इक्वल टू 85। ये 1 राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, -1 इज इक्वल टू 84। x की वैल्यू क्या आ गई, 12। 500 के 12 नोट है, 200 के 100 के 25 नोट है। ठीक है, चेक कर लेना आंसर सही आया है। क्वेश्चन 11 पे आते हैं अब। In a drawing competition, the winner gets rupees 200 and all other participants who do not win get rupees 50. In the competition, there were more than one winner and rupees 4500 was distributed. ठीक है, as the prize money, find the total number of winners if total number of participants were 60। देखो कुछ क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है ये। जो 60 पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से कुछ तो विनर हैं, विनर एक नहीं है, यहाँ पे एक से ज्यादा है। यहाँ पे देख लो, दिखा है ना यहाँ पे, देयर वर मोर देन वन विनर्स, ये एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है। विनर जो है ये एक से ज्यादा है, और नॉट विनर ये नहीं, ये भी हमें नहीं पता है, दोनों नहीं पता है, लेकिन दोनों का सम हमें पता है 60 होगा। तो यदि मान लो x विनर्स हैं तो नॉट विनर्स कितने हो जाएंगे, 60 - x होंगे। टोटल तो 60 ही है हमारे पास, x अगर जीत गए हैं तो जो बच गए वो नहीं जीते, नॉट विनर्स की संख्या मिल गई। अब देखो विनर्स को कितना दिया गया है, 200 रुपए, नॉट विनर्स को कितना दिया गया है, 50 रुपए, और टोटल कितना दिया गया है, 4500 रुपीज। सॉल्व कर दो अब, 200x प्लस 60 - x इंटू 50 इज इक्वल टू 4500 हो जाएगा। अब देखो 50 से मैं कैंसिल करा देता हूँ, यहाँ पे काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 50 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 90। ठीक है, तो क्या आया, 4x प्लस 60 माइनस x इज इक्वल टू 90, यानी कि 3x इज इक्वल टू 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 10। विनर्स की संख्या जो है ये 10 है, नॉट विनर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 50। अब चेक कर लो सही आया है या नहीं आया है। 200 गुना 10, विनर्स को 200 रुपए मिले, 10 विनर थे, प्लस नॉट विनर्स को 50 रुपए मिले, 50 ही विनर्स नॉट विनर्स थे, कितने हो गए 2000 प्लस 2500 इज इक्वल टू 4500। आ गया, मैच भी हो रहा है, वेरीफाई हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एक कारपेंटर चार्ज्ड ₹5000 for making a bed. The cost of materials used is ₹1400. The labor charges are ₹300 per hour. For how many hours did the carpenter work? कारपेंटर ने कितने घंटे काम किया, मान लो x घंटे काम किया। x घंटे काम किया तो देखो 1400 रुपए का तो रॉ मटेरियल लग गया था,
है ना. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रुपीज 1400 तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट था, प्लस x घंटे गुना 300 रुपये पर घंटे, लेबर चार्जेस आर रुपीज 300 पर आवर, प्लस 300 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है टोटल, रुपीज 5000. बस. अब देखो फिर से सॉल्व करने के लिए ना जीरो जीरो को पहले कैंसिल करा दो, काम आसान हो जाता है. क्या बचा, 14 प्लस 3x इज इक्वल टू 50, यानी कि 3x इज इक्वल टू 50 माइनस 14 इज इक्वल टू 36. यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 36 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12 आवर्स. ठीक है, वेरीफाई करके देख लोगे, बिल्कुल सही आंसर आया है. इसके बाद अब यह है होमवर्क, माई टर्न टू फ्रॉम द प्रैक्टिस बुक. इसके सारे क्वेश्चंस तुम लोग को होमवर्क में करने हैं. क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे है, अभी नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, अभी दिखा देते हैं. अब तो ठीक है. यह है क्वेश्चन नंबर 1, यह क्वेश्चन नंबर 2, बस इतना ही है. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे. मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. बाय.